खौफनाक हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास था। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पुराने और जर्जर दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और झाड़ झंगाट से भरा हुआ आंगन हमेशा एक डरावना दृश्य पेश करता था। एक दिन गांव के चार दोस्त राघव, सुरेश, मोहन और अजय ने चुनौती के रूप में उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वे सब एक दूसरे को बहादुरी दिखाने के चक्कर में वह भूल गए कि हवेली की कहानियां महज अफवाहें नहीं थीं। राघव ने कहा, हम सब साथ रहेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है, बस एक रात की ही तो बात है। शाम ढलते ही चारों दोस्त हवेली के पास पहुंच गए। अंधेरा बढ़ने लगा था और हवेली की ऊंची दीवारों से टकराकर हवाओं की आवाजें अजीबो-गरीब ध्वनि पैदा कर रही थी। जब उन्होंने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो वहां एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जालों ने हर कोने को ढक रखा था। राघव ने एक पुराना लालटेन जलाया और चारों ने हवेली का मुआयना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ड्राइंग रूम देखा, जहां एक पुरानी घड़ी और भी टिक टिक कर रही थी, हालांकि उसके अंदर का पेंडुलम टूट चुका था। सुरेश ने कहा, यह घड़ी अब तक कैसे चल रही है? तभी एक भयानक ठंडक ने सबको घेर लिया। मोहन को लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय ने इस बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, तू बस डर रहा है और कुछ नहीं। उन्होंने हवेली की पहली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर कदम पर खड़खड़ाती आवाजें आ रही थीं, मानो वह कभी भी टूट जाएंगी। पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा पूरी तरह बंद था। उसके दरवाजों पर जंग लगी हुई थी और उसके ऊपर एक पुराना ताला लटक रहा था। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए ताले को तोड़ने की कोशिश की। ताला टूटते ही दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे का दृश्य देखकर सभी का होश उड़ गया। कमरे में एक कुर्सी पर पुरानी पुतला बैठा हुआ था, जो किसी पुरानी रानी के वेशभूषा में था। उस पुतले की आंखें बहुत ही डरावनी थीं, जैसे वे सीधे उनके दिल में घुस रही हों। तभी राघव ने मजाक करते हुए कहा, क्या यह पुतला हमें खा जाएगा? पर तभी पुतले की आंखें अचानक लाल हो गईं और उससे होठ हिलने लगे। सभी के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। अजय ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन पुतले की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुमसे कोई नहीं बचेगा। चारों ने एक दूसरे को देखा और अब वे हंसी मजाक करने के मूड में नहीं थे। सुरेश ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बाहर निकलना उतना आसान नहीं था। जब वे सीढ़ी की तरफ बढ़े तो उन्हें लगा कि सीढ़ियाँ पहले से कई ज़्यादा लंबी और डरावनी हो चुकी हैं। हर कदम के साथ सीढ़ियाँ नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रही थी। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और चारों दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए। राघव ने जब मुड़कर देखा तो सुरेश और मोहन गायब थे। उसके पास सिर्फ अजय था। राघव चिल्लाया, सुरेश, मोहन, तुम लोग कहाँ हो? लेकिन उसकी आवाज को हवाओं ने निगल लिया।
अजय ने डरते हुए कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, यह जगह सच में भूतिया है। राघव और अजय ने मुख्य दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे जितना दौड़ते दरवाजा उतना ही दूर होता। अब उन्होंने महसूस हुआ कि वे हवेली के जाल में फंस चुके थे। आखिरकार अजय ने घबराकर राघव का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, यह सब सपना है, इसे जाग कर खत्म करो। राघव ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कुछ नहीं बदला। वे सब तब हवेली के अंदर थे। राघव ने कहा, हमें खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलना होगा। उन्होंने खिड़की से दूर झांका, लेकिन वहां कोई जमीन नहीं था, बल्कि अंधेरे ही अंधेरे थे। जैसे ही उन्होंने खिड़की से कदम बाहर रखा, हवेली ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। अचानक एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास राघव, सुरेश, मोहन और अजय के जूते देखे, लेकिन चारों दोस्त कभी नहीं मिले। गांव में अब कोई हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे।